ये सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। तुमसे ना इसका कोई ताल्लुक है और ना मैं बनने दूंगा। सिर्फ आज की रात इस कमरे में गुजारी, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। लग जा है अभी तक सुबह नहीं हुई इन दोनों की। अम्मा देख रही हो तुम हादिया की चालाकियां, जैसे पूरी रात से इनायत को अपने पास रोक के रखा हुआ। अम्मा अगर इनायत ने शादी से इनकार कर दिया तो? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शादी है, कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है, तो जब दिल चाहा मना कर दिया। वैसे ना बाजी के कान में बात डालकर आई हूँ कि देख लो दूल्हे मियाँ पूरी रात अपनी पहली बीवी के साथ है। उनको भी बहुत बुरा लगा है, निकलने दे इसे बाहर। कैसे कान खींचती हैं इसके कि पता चल जाएगा इसे। रमशा, रमशा चाय ले आओ। वालेकुम सलाम। मैं लेके आती हूँ नाश्ता। अरे तू कहाँ चली? तुझे पता नहीं है मायूं की दुल्हन घर का कोई काम नहीं करती। मैं देखती हूँ इसे। ये रमशा के कानों में तो आवाज ही नहीं आती। रमशा, रमशा। जानता हूँ तुम्हें मेरा हादिया के पास रखना अच्छा नहीं है। मुझे क्यों लगेगा? तुम मुझसे शादी कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हादिया से अपना ताल्लुक तोड़ लोगे या उसे इग्नोर करोगे। वो तुम्हें मुझसे शेयर कर रही है, मेरे लिए इतना ही काफी। थैंक्स कशिफ, मुझे और इस सिचुएशन को समझने के लिए। अपनों को थैंक यू थोड़ी बोलते हैं। रमशा किधर है? मैं उसे देख के आती हूँ। जल्दी कर ले, जल्दी हाथ चला। इधर आ। क्या बैगी बैगी बातें कर रही थी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अम्मा तुम्हारी तरह जज्बाती थोड़ी हूँ जो उसके आते ही सवाल जवाब करना शुरू कर देती। तुम मुझे बताओ कौन से आदमी को सवालों के जवाब देना अच्छा लगता है? और दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ कौन सी होती है? एक सवाल जवाब करती औरत। और हर कड़वी चीज़ को क्या किया जाता है? उगल दिया जाता है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम देखना मैं कैसी मीठी छुरी बन के हादिया की जिंदगी में जहर खोलती हूँ। ला मुझे, तो मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मायूं की दुल्हन काम थोड़ी करती है। तुम कैसे लेके जाओगी भला? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना खाला। अच्छा अच्छा, ज्यादा तंज के तीर चलाने की जरूरत नहीं है। ये नाश्ता ना तुमने अपने भाई के लिए बनाया है, हम पे कोई एहसान नहीं किया। छुड़ैल, बच के रहना इससे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बना के रख, वरना तेरा भी यही हाल होगा जो हादिया का हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, शादी तो होने दो। सबसे पहले तो मैं इसी को धक्के मार के बाहर निकालूंगी। बल्कि मैं क्या निकालूंगी, वो तुम्हारी नहीं है रिश्ते वाली शगुफ्ता, उसको कह के इसका कहीं रिश्ता करवाऊं। निकालो इसको इस घर से। करती हूँ इसका बंदोबस्त, काटती हूँ इसका पत्ता भी। चलो कुछ खा लेते हैं। चलो आपको जरा इधर देखो ना, तुम्हारी आंखें इतनी क्यों सूजी हुई हैं? सारी रात सोएगा नहीं तो आंखें तो सूजेंगी ना। आप ही से कुछ समझाइए, इसे इतना काम करने की क्या जरूरत है? सारी रात जागता रहता है। जितनी दफा भी मैंने इसको रात को देखा लैपटॉप पर ही काम कर रहा था। बेटा ठीक है, काम जरूर करो, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखो। अरे नींद पूरी करना बहुत जरूरी होता है। और बल्कि ऐसे करो कि दफ्तर फोन करके आज आधे दिन की छुट्टी कर लो,
और मोइस को जरा शॉपिंग कराने ले जाओ। फोन करने या उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको दफ्तर से पिक कर लेना ताकि उसको कोई बहाना बनाने का मौका ना मिले और दरख्शां भी कुछ ना कह सके। शादी थोड़ी ना हो रही है दूल्हे की, शॉपिंग करवाएंगे। वो तुम्हारे अब्बू चाह रहे हैं कि जैसे दरख्शां जोड़ा ला रही है वैसे ही हम भी मोइस के लिए कोई ना कोई जोड़ा खरीद ले। हाँ, और ऐसे करो कि ये डेबिट कार्ड रख लो, हस्बे जरूरत पैसे निकाल लेना, पिन कोड तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, मैं ऑफिस फोन करके बोल देता हूँ कि आज मैं लेट आऊंगा। ठीक। अरे भी मुझे पराठा तो दो। शीलो, नाश्ता शुरू करो। What a pleasant surprise! किधर गायब है? ना आता ना पता। अरे अता पता तो तेरा कहीं नहीं है यार, मतलब घर के साथ साथ नंबर तक चेंज कर लिया तूने अपना। हाँ यार, कुछ चीजें ऐसी हो गई थी और मजबूरियां थी तो करना पड़ा। खैर ये सब बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ यहाँ कैसे आना? हाँ यार, मैं यहाँ मुझ से मिलने आया था। हाँ, मुझ ने आज ऑफ लिया है, उसकी वालदा हॉस्पिटलाइज्ड है। क्या? अब मतलब उसे लीव लेने का कोई और बहाना नहीं मिला? अपना निकाह का बताने के बजाय सीधा फुप्पो को ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया। निकाह उसका नहीं, उसकी शादी है अगले महीने है, लेकिन वो हाँ हाँ, शादी अगले महीने ही है। वो कंपनी उससे कोई बाहर भेज रही है ना, तो उसका पेपर वर्क कंप्लीट करना है, तो इसलिए बस निकाह कर रहे हैं। पेपर बाहर भेज रही? देख, जहाँ तक मेरे इल्म में है, हमारी कंपनी में ऐसी कोई ऑफर स्टैंड नहीं करती, लेकिन फिर भी तू एक मिनट रुक, मैं तुझे कंफर्म करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो फोन ऑफ करके मुझसे बदला लेना चाहते हो? कर लो अपना ये शौक भी पूरा। वापस आ जाओ एक दफा, फिर देखो मैं कैसे बदला लेती हूँ तुमसे। अब हाँ यार, कुछ बताया उन्होंने? यार मोहित ने तुमसे झूठ बोला है, हमारी कंपनी में ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। अल्लाह आलम उसकी क्या मजबूरी हो। अच्छा यार, अभी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। जाने से पहले तू काम कर, तू मेरा कार्ड ले ले। कोई काम, कोई मसला, कुछ भी हो, लेट मी नो। ओके, खुदा हाफिज़। जो वजह अम्मी तलाश कर रही थी वो उन्हें तो नहीं, लेकिन मुझे पता चल गई है। कौन सी वजह? और मुइज़ भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो पहले मुझे भी कुछ नहीं आ रहा,
लेकिन अब जान गया हूं कि मामू की हाँ के पीछे वजह अयान ही है। उन्हें जरूर तुम्हारे और अयान के बारे में पता चल चुका हो, तभी तो उन्होंने अम्मी से बिना कुछ कहे हमारी शादी के लिए हाँ कह दिया। मोइज भाई, अब्बू को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है आपको। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अयान के बारे में। और एक चीज और मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि आपको कम से कम इस शादी से कोई फायदा नहीं होगा। हासिल तो तुम्हें करके रहूंगा, और अगर तुम्हारी चाहत मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। रही बात अयान की, तो उस जैसे पागल की अकल ठिकाने लगाना आती है मुझे। माइंड योर लैंग्वेज। ओह, बहुत बुरा लगा, लेकिन हानिया हकीकत तो यही है। अगर उसमें जरा सी भी इंसानियत होती तो वो खुद पीछे हट जाता। अगर उसको समझा सकती हो तो समझा, वरना उसको रास्ते से हटाना आता है मुझे। ऐसे ही कोई बेनाम सी घोड़ी रास्ता तलाश करते हुए उस तक पहुंच जाएगी। देखो अब ये तुम पर है कि तुम उसे खुद से दूर जिंदा देखना चाहती हो या उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर होना चाहती हो। बेटा अब मैं ठीक हूँ। बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप। और कल जब तक डॉक्टर्स आपके चेकअप के बाद ओके की रिपोर्ट नहीं देते, उस वक्त तक हम नहीं मानेंगे। और तब तक आपको ये सारी दवाइयाँ बिना एतराज के खानी पड़ेंगी। अच्छा बच्चे, लाई मुझे दे। लो, अब ठीक है। अरे लगता है मुझे इसको कोई ज्यादा महंगाई जोड़ा पसंद आ गया। जी बेटा, पैसे कम पड़ गए क्या? क्या तुम्हें किसने बताया? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, तुम भी पहुंचो वहां। ठीक। क्या हुआ अबू, सब ठीक तो है ना? पता नहीं बेटा, जाऊंगा तो पता चलेगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम अपनी अम्मा से कोई बात ना करना। पर की कोई बात नहीं। शाम की तैयारी कर ली तुम? क्या? इसे हिस्ट्री कर दो। जी। ये थैंक्स। बात सुनी ना है, क्या जरूरत थी तुझे उसके कमरे में रुकने? बीवी है वो, और वो कमरा उसका नहीं है, हमारा है। तो मेरी मर्जी, मैं जब चाहे जाऊँ वहाँ। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ अम्मी, जो नए रिश्ते बनते तो पुरानों को तोड़ देते। बस बस रहने दे, ये बड़ी बड़ी बात है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब तेरे दिल का चोर ना तुझसे करवा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। लेकिन है, तेरी वजह से एक बार मेरी बहन मुझसे दूर हो गई, अब अगर दूसरी बार वो मुझसे दूर हुई तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। और सुन, उसे भी कह देना कि वो तेरे और कश्यप के बीच में दूरियां ना पैदा करे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप शायद भूल रहे हैं कि इस शादी में हादिया की मर्जी भी शामिल है। कितना बेवकूफ है बेटा तू, उसकी चालाकियां नहीं पहचान सका है? जब उसने देखा कि वो शादी नहीं रोक सकती तो उसने फौरन एक पत्ता फेंक दिया राजी होने का, ताकि वो खुद को एहसान कर सके। अम्मी, आपके दिल में जो उसके लिए नफरत है ना, वो तो कभी कम होनी ही नहीं। तो बेहतर यही है कि टाइम वेस्ट करने के बजाय शाम की तैयारी करें। आपको सब पता था अम्मी, फिर भी फोन नहीं किया आपने मुझे। क्या करूं बेटा, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बड़ी लाडली औलाद थी तुम हमारी,
इतनी कि तुम्हारी आंख में एक आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देख सकते थे। तुम बड़ी जरूर हो गई, अपने घर की हो गई, लेकिन आज भी तुम हमारे लिए वही हाथी हो जिसे वो रोता हुआ हम नहीं देख सकते। अम्मी आप इनायत से शादी के बाद मुझे लगता था आप लोग मुझे अपनी औलाद समझते ही नहीं, इसीलिए कभी मेरी हिमायत नहीं करते आप। अंदाजा था मुझे कि तुम यही सोचती होगी, लेकिन बेटा जो भी हमने सख्ती की उसकी वजह ये थी कि तुम अपने घर में बसी रहो। उस सख्ती के पीछे भी हमारा प्यार छुपा हुआ था। घर तो कोई नहीं पड़ा हमें, देख ले आपकी सख्ती, मेरी इतनी कोशिशें भी मेरा घर नहीं बचा सकी। क्या करूं मैं, कैसे बचाऊं अपने घर को, इनायत के दिल में बची कुची मोहब्बत को। कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? क्यों किस्मत कभी कभी हमसे ऐसे सवाल कर बैठती जिसका कोई जवाब ही नहीं होता हमारे पास। हादिया, हादिया तुम्हें तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं कमरे में ना आ जाऊं तुम अपने अब्बू के पास बैठना। क्यों आई हो यहाँ पर? अब्बू कमरे में नहीं है। क्या मतलब? कमरे में नहीं है तो कहाँ गए? कहीं बाहर गए हैं। ये बाहर कैसे गए? तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? अम्मी कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? क्या कह रही हो तुम? मोइस, देखो वो जरा गेट पे कौन आया है। हाँ अम्मा देख रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सलामती। क्या हुआ भाईजान, बच्चे पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? बच्चा बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि अब हमें ये बेवकूफ बना रहा है। हुआ क्या है, बताएं तो सही कुछ भाईजान। पूछो इससे, क्यों झूठ बोला इसने अपने बाहर जाने के बारे में? अरे इसकी शादी हो तो रही थी उसी से जिससे ये चाहता था, फिर क्यों? बताओ, बोलो कुछ। हाँ बोला था मैंने झूठ, और इसकी कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है ना बिल्कुल ठीक किया है। रही बात मैंने ये झूठ क्यों बोला, तो ये सब सुनने का हौसला नहीं है आप सब में। ये किस तरीके से बात करो तुम अब्बू से? चुप करो तुम, बोलने दो इसे, जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो उसे। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो कमरे में चलें, क्योंकि मैं सबके सामने ये बात नहीं कर सकता। नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी, अकेले में बात करने की कोई तुक नहीं है। दरख्शां ठीक है, बेटे में बात करना चाहता है तो कर ले। या अल्लाह, बैठो ना। इनायत हबीब वल हबीब अहमद, आपका निकाह कशफ अब्दुल्ला बिन्त अब्दुल्ला से हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? सांसें गई है तो समाने लग जा।